ओ भाई साहब, मोदी जी पैसा बांटने वाले हैं। 3,000 करोड़, 3,000 करोड़ बांटेंगे भाई साहब। ईडी जो पैसा जब्त किए हैं ना वहां बंगाल में, ईडी जो पैसा जब्त किए हैं, इलेक्शन होते ही भाई साहब, इलेक्शन होते ही राजमाता को फोन पे बोल दिए हैं। जो राजमाता वहां चुनाव लड़ रहे हैं ना पश्चिम बंगाल में बीजेपी से, फोन करके बोल दिया चुनाव होते ही, चुनाव खत्म होते ही 3,000 करोड़ रुपया बांट देंगे। ईडी जो पैसा जब्त किए हैं 3,000। हमरे बात का भरोसा नहीं हो रहा, हमरे बात का भरोसा नहीं हो रहा तो मोदी जी के मुंह से ही सुन लो। हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी का, सुन लो मोदी जी के मुंह से। हाँ जी। मैं एक लीगल एडवाइस ले रहा हूँ। हाँ प्लीज बोलिए। हमने बंगाल में ये ईडी वालों ने करीब 3,000 करोड़ रुपया इनका अटैच किया हुआ है। तो मैं जो लीगल एडवाइस ले रहा हूँ, तो मेरी इच्छा ये है, अगर मुझे लीगल एडवाइस मिलेगी तो नई सरकार बनते ही जो भी कानूनी प्रावधान करना पड़ेगा, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, तो मैं ये जो 3,000 करोड़ रुपया है, जो जो गरीब लोगों का पैसा है और जिसने इस प्रकार का पैसा रिश्वत में दिया है, उन सबको मैं वापस पैसा करना चाहता हूं। तो आप पब्लिक में जरूर बताइए कि मोदी जी से मेरी फोन पर बात हुई है और उन्होंने कहा है कि बंगाल के लोग विश्वास करें कि जो 3,000 करोड़ रुपया ईडी ने अटैच किया हुआ है, वो 3,000 करोड़ रुपया गरीबों का पैसा है बंगाल के, और वो उनको वापस देने के लिए कोई न कोई रास्ता मैं खोजूंगा। ये जरूर बताइए आप लोगों को। हम बोलेंगे। पर मोदी जी तो ये पैसा जो बंगाल में बांटेंगे, हमरे यूपी बिहार में नहीं बांटेंगे। पर ईडी तो पैसा यूपी बिहार में भी जब्त करते हैं। कितना पैसा जब्त किए हैं, पूरे देश में ही करते हैं, हर स्टेट में करते हैं। कितना सारा पैसा जब्त किए हैं अब तक। तो मोदी जी को यूपी बिहार में पैसा बांटने से कौन रोक रहा है, बाकी सब स्टेट में बांटने से कौन रोक रहा है। ओह, मिस्टेक हो गया, हमसे गलती से मिस्टेक हो गए भाई। चुनाव तो बंगाल में हो रहा है ना, यूपी बिहार में थोड़ी हो रहा है अभी चुनाव। तो बंगाल में बांटेंगे अब, यूपी बिहार में थोड़ी। और मोदी जी बांट रहे हैं तो कुछ सोच के ही बांट रहे होंगे, और यूपी बिहार में नहीं बांट रहे तो कुछ सोच के ही नहीं बांट रहे होंगे, है कि नहीं भाई। मोदी जी तो मोदी जी हैं। हाँ, तो हमको तो खुशी होनी चाहिए भाई साहब। किसी को तो मिलेंगे, हमको नहीं मिल रहे तो क्या हो गए, बंगाल वाले भगत लोग को तो मिलेगा 3,000 करोड़ रुपया। पर ये जो सब लिब्रांडू है ना, ये राजेश जैसा लिब्रांडू 1 मिनट को भी खुश नहीं होने देता भाई साहब। ये लिब्रांडू राजेश बर्फ के सिल्ली पे बैठने पड़ जाते हैं भाई साहब इसका बात सुन के। पता आप क्या बकवास कर रहा है। बोला बेटा भगत बा, जैसे तुम्हारे खाते में 15 लाख रुपया आया था ना, ऐसे ही तुम्हारे खाते में अब 3,000 करोड़ रुपया आएगा। जैसे तुमको होली दिवाली पे गैस का सिलेंडर फ्री मिल रहा था ना, ऐसे ही 3,000 करोड़ रुपया भी मिलेगा तुमको। भाई साहब मोदी जी का सब पुराना पुराना वीडियो चलाने लगता है। इधर तो मोदी जी का कोई नया वीडियो आते हैं, उससे ज़्यादा भाई साहब मोदी जी का पुराना वीडियो आ जाते हैं। मतलब मोदी जी के मुंह खोलने के देर होते हैं, पुराना वीडियो आने लगते हैं भाई साहब। थोक के भाव पुराना वीडियो आने लगते हैं। नए वीडियो से ज़्यादा पुराना वीडियो देखने पड़ते हैं भाई साहब हमको। जैसे उस शोले फिल्म में गब्बर सिंह के डायलॉग नहीं थे, गब्बर सिंह के ताप से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, खुद गब्बर। एक अकेला गब्बर ही हरा सकता है। ऐसे भाई साहब एकदम सेम टू सेम हमरे शेर को भी हमरा शेर ही हरा सकता है। और ज़्यादा कुछ करने का जरूरत भी नहीं है, खाली हमरे शेर का पुराना वीडियो चला दो। जैसे हमरे शेर का कोई नया वीडियो आए, उसके टक्कर में पुराना वीडियो दिखा दो, बस। और कुछ करने का जरूरत नहीं है। हमरा शेर अपने आप ही झोला उठा के, वही कहाँ निकल गए हमरे मुंह से, का आइडिया दे दिया। हम कुछ बोले ही नहीं है, ये वीडियो में से काट देंगे। आप लोग कुछ सुने ही नहीं हो, भूल जाओ हम कुछ बोले हैं। मेरे मुंह ते लिकड़ गई, गलती हो गई। हमरे शेर का ही पुराना वीडियो देख देख के जो राजेश भेजा है, ये 15 लाख रुपया वाला जो है, इसको देखो पहले आप लोग। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। हमरे शेर के ऐसे ऐसे वीडियो के वजह से ही हमरे मुंह से ऐसा बात निकल गई। ये राजेश जो भेज रहा है ना ऐसा ऐसा वीडियो, और हमरे शेर का भाई साहब वो वीडियो भी भेजा है जिसमें हमारा शेर बोल रहा है फॉरेन से ब्लैक मनी लाते ही 5-10% गरीब लोग में गिफ्ट कर दूंगा। जितना भी ब्लैक मनी बाहर है ना, उसका 5-10% गरीब लोग में बांट दूंगा। एक एक पाई हम वापस लाएंगे, और उसमें से 5 पैसे 10% अमाउंट जो लोग ईमानदारी से
देश को टैक्स देते हैं उनको गिफ्ट के रूप में उसमें से 5% 10% मैं वापस दूंगा। भाई साहब ये सब वीडियो दिखा दिखा के सुलगा रहा है ये लिब्रांडू राजेश, और भी सब वीडियो दिखा रहा है भाई साहब, सब व्हाट्सएप कर रहा है। हमरा से जो बात बोला है, किसान का इनकम डबल, 100 स्मार्ट सिटी, सब गरीब लोग को पक्का घर, सस्ता पेट्रोल डीजल, सस्ता गैस सिलेंडर, और सब भ्रष्टाचारी को जेल में डाल दूंगा, वो सब वीडियो दिखा रहा है। ओह, हमको लग रहा है हमरा शेर ये नहीं बोला होगा कि जेल में डाल दूंगा, बीजेपी में डाल दूंगा, ऐसा बोला होगा तो पब्लिक के समझने में ही कोई मिस्टेक हो गए होंगे। हमरा शेर जेल नहीं बीजेपी बोला होगा। हम फिर से ध्यान से सुनेंगे हमरा शेर का बोला है, आप लोग भी ध्यान से सुनना, जेल बोला है कि बीजेपी बोला है, और 2 करोड़ रोजगार मोदी का गारंटी। भाई साहब ये सब वीडियो भेज रहा है लिब्रांडू राजेश हमको, भाई साहब वीडियो दिखा दिखा के सुलगा रहा है और बोल रहा है बेटा भगत बा तुम्हारा ये 3000 करोड़ भी ऐसे ही आएगा जैसे ही सब आ गया। भाई साहब ऐसा आग लग जाता ही राजेश का बात सुन के हमको। ये तो देखता नहीं है कैसे बढ़िया तरीके से बात जमा के बोलता है हमरा शेर, भाई साहब कैसा ब्यूटीफुल तरीके से, जैसे 3000 करोड़ रुपया वाला भी कितना बढ़िया तरीके से बोला है हमरा शेर। आप लोग एक बार और सुनो कैसा बढ़िया तरीके से बोला है हमरा तो शेर। मैं जो लीगल एडवाइस रह रहा हूँ, तो मेरी इच्छा ये है अगर मुझे लीगल एडवाइस मिलेगी तो नई सरकार बनते ही जो भी कानूनी प्रावधान करना पड़ेगा, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, तो मैं ये जो 3000 करोड़ रुपया है, भाई साहब ये मत देखो कि 3000 करोड़ रुपया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप लोग तो ये देखो बात कैसा बढ़िया जमा के बोला हमरा से। मैं देख रहा हूँ कि गरीब लोग में 3000 करोड़ रुपया कैसे बांटूं, मैं देख रहा हूँ, मैं लीगल एक्सपर्ट से सलाह ले रहा हूँ। कैसा बढ़िया तरीके से बोला हमरा से, जैसे वो ब्लैक मनी वाला बात बोला था, ये जो वीडियो हम दिखाए भाई साहब, ये वीडियो भी फिर से देखो कैसा बढ़िया तरीके से जमा के बोला था हमरा से। हम सरकार में आते ही एक टास्क फोर्स बनाएंगे, कानूनों में संशोधन करने की जरूरत होगी तो संशोधन करेंगे, नए कानून बनाने की आवश्यकता होगी तो नए कानून बनाएंगे। तो भाई साहब भाव ना समझो हमरे शेर का, ये मत देखो पैसा मिला कि नहीं मिला, ये देखो बात कितना बढ़िया तरीके से जमा के बोला हमरा से। मैं टास्क फोर्स बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं देखूंगा हम फॉरेन से उस ब्लैक मनी को कैसे ला सकते हैं। हमको उस ब्लैक मनी को लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, हमको उस ब्लैक मनी को लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। सबको 2 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, पेट्रोल डीजल सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए। सबको पक्का घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं, दोनों हाथ उठा के पूरी ताकत से बताइए, सबको पक्का घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। सब भ्रष्टाचारी को जेल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, कि नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं। भाई साहब 10 साल चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए में ही निकाल दिया भाई साहब हमरे सेन ने, करने का कुछ जरूरत ही नहीं है, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, बस इतना। राजेश के व्हाट्सएप आ गए, एक मिनट भाई साहब सुलगाने वाला ही चीज़ भेजे होंगे, देख रहे हैं, आप लोग को भी दिखाएंगे अभी, रुक जाओ। ओ भाई साहब कितना सारा पैसा, हमको लग रहा है वो 3000 करोड़ रुपया आ गए जिसका बात हमरा शेयर कर रहा था। फोटो देखो कितना पैसा है। ये तो हमरे शेर के एनडीए के गठबंधन वाला कोई नेता, नॉर्थ ईस्ट का कोई, जो ये नोट के गड्डी पे लेट रहा है। वीडियो बंद कर रहे हैं हम।